उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के सेवा मित्र निगम बोध के साथ साथ आज हिंडन घाट पर भी अपनी सेवा देने पहुंचे हैं। सभी सेवा मित्र समय अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ सेवा मित्र जिनके आशीर्वाद से ये संस्थान चल रही है आज हमारे बीच में हैं। मैं हल्का सा परिचय उनसे लूँगा। भाई नमस्कार भाई, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे क्या आप? वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मेरा नाम मानवेंद्र देव मनराल है और उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान का गठन 2017 में आदरणीय बड़े भाई हरदा उत्तरांचली जी, हरीश रजवार जी, राजन पांडे, कौशल पांडे, भगवत सिंह रावत और प्रेम वल्लभ सत्यार के सकलानी जी, दिनेश पुलारा जी, कई लोग शामिल थे जिनके मन में एक विचार था कि क्यों ना हम ऐसी जो हमारे शमशान घाट की स्थिति दयनीय बनी हुई है उस दयनीय स्थिति को सुधार सकें। और इसके लिए एक विचार तो ज़रूर मन में आया, लेकिन यह बात अवश्य सोचने लायक थी कि सेवा कौन शुरू करेगा और सेवा का प्रारंभ कैसे करें। तो हम लोगों के मन में जब यह विचार आया तो हमने यह सेवा प्रारंभ की और प्रारंभ करने के उपरांत प्रत्येक रविवार को, चाहे रविवार के दिन कोई त्यौहार हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप, मतलब कहने का मतलब है अगर परिस्थिति नहीं भी है तो भी लोग वहाँ पर गए। और आज आप ये देख रहे होंगे कि उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान का परिवार इतना दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि इससे प्रेरणा लेके लोग उत्तराखंड के कई दूरगामी क्षेत्रों में सेवा प्रारंभ कर चुके हैं और उन्हें प्रारंभ करने के 3 साल उन लोगों को भी हो चुके हैं। 9 वर्ष पूरे होने को हैं दिल्ली में और यहाँ हिंडन घाट पे ये 4था साल है। और बदरपुर में भी सेवा का प्रारंभ हो चुका, वहाँ भी 1 साल पूरा हो चुका है। और इवन मैंने ये देखा कि इस सेवा के माध्यम से लोगों के मन में एक सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और उस सेवा के भाव ने समाज के लिए जिन जिन क्षेत्रों में लोग अपने सेवा कर सकते थे वो लोग ने सेवा शुरू की। और मैं धन्यवाद करूंगा इस संस्थान का। इस संस्थान में ऐसे मोती हमारे साथ जुड़े, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे महानुभाव जो हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहे, उनके अथक प्रयास से और उनके सहयोग से ही यह सेवा आज तक निरंतर चल रही है। और इस सेवा को यह संकल्प लिया गया था कि यह सेवा जीवन पर्यंत रहेगी, चाहे हम लोग रहें या न रहें, लेकिन आगामी आने वाली पीढ़ी भी इस सेवा को निरंतर करते रहेगी। आज यह शमशान घाट पर चल रही है सेवा और इस सेवा को देखते ही सेवा मंदिरों में भी शुरू हो सकती है, सेवा कहीं सड़कों पर भी हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब है कि आम इंसान के मन के अंदर एक मानवता के प्रति प्रेम और समाज के प्रति प्रेम हमारा जागृत करने का एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य में हम बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि यह सेवा निरंतर चलती रहे और ऐसी सेवा के भाव से लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटे अंतराल का है। जीवन और मृत्यु में बहुत कम समय का अंतर है। तो हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या करके गए हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या हम प्रेरणा दे के गए हैं और हमने अपने निजी जीवन के अतिरिक्त समाज के लिए क्या किया है। यह हमारे लिए एक विचारणीय विषय है और इस विषय में सभी को आत्ममंथन और चिंतन भी करना चाहिए। और आप सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग यह सुन रहे हैं, मैं उन सभी को यह कहना चाहूँगा कि समाज के प्रति, मानवता के प्रति, प्रकृति के प्रति आप लोगों का प्रेम होना चाहिए। कैसे ये सजग रहे, कैसे इसका संरक्षण कर सकें, यह भाव सभी में उत्पन्न करें। यह मेरी
एक अंतिम इच्छा है। भाई आप सेवा देने आते हैं यहाँ पर और बहुत से लोगों आपकी सेवा को देख करके आते हैं, तो मन के वो कौन से भाव होते होंगे जिससे ये खींचे चले आते हैं, हर रविवार को खींचे चले आते हैं? कुछ न कुछ तो खिंचाव है, वो क्या विचार हैं थोड़ा? देखिए, जब समाज समाज में यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं और जब वह सेवा करते हैं और सबसे बड़ी सेवा करने के बाद जो एक आत्मिक शांति का अनुभूति होती है मनुष्य को, उस अनुभूति धन से नहीं हो सकती। कि कोई भी विलासिता वाला आप रुख अख्तियार कर रहे हैं, उससे जो है आपको वो आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। जो आत्मिक शांति यहाँ पर आकर सेवा करने के बाद मिलती है, क्योंकि यह सेवा निजी नहीं है, यह सेवा समाज के लिए है। अभी हम यहाँ पर सेवा करके जा रहे हैं, हमें यह नहीं पता कि यहाँ पर इसके बाद कौन लोग आएंगे। जब वह यह देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा स्वच्छ माहौल बना हुआ है, स्वच्छ स्थान बना दिया गया है, साफ़ सफाई है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं जो है खुशी होगी, और वही खुशी जो है हमारे लिए एक दुआ बनकर आती है, जो जिससे कि हमारा मन भी खुश रहता है। आज 8-9 साल की जो यात्रा है वो आप पूरी करने जा रहे हैं। इस यात्रा के साथ साथ, इस सेवा के साथ साथ अन्य जो आपके देवभूमि उत्तराखंड के या अन्य जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी और अन्य प्रकार से भी सेवा वो करते हैं क्या आप? या कुछ सेवा का कुछ और माध्यम भी हो इसके अलावा, ऐसा कुछ और माध्यम भी आपके पास है? देखिए, सेवा करने के माध्यम हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सामर्थ्य है और जिस सामर्थ्य के अनुसार हम काम कर सकते हैं, तो वह हम कर सकते हैं, और वह हमने किए भी है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं उन्हें जगजाहिर करूं, लेकिन समाज के सभी लोग यह जानते हैं और हमारे सभी सेवा मित्र भी जानते हैं। जब किसी को दुख तकलीफ़ आती है या किसी की आकस्मिक निधन हो जाता है, और या किसी प्रकार से कोई अन्य समस्या आती है, तो उसके निदान के लिए हम सभी लोग एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक यह संस्थान इतनी बड़ी नहीं है कि सभी की सेवा कर सके, लेकिन हाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक हो सके सभी लोग सेवा करते हैं, और समाज की ही जो उनको उचित लगे और जो मेनली नीडी हो, उसकी उन्होंने हमेशा जो है सेवा की है। और मैं ये सोचूंगा कि ये भाव हमेशा निरंतर आगे भी रहे। 6 दिनों तक आप अपना व्यवसाय करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, और 7वें दिन आकर के आप ऐसी जगह पर साफ़ सुंदर स्वच्छ बनाते हैं। तो जो लोग 6 दिनों तक यहाँ सबको अंत्येष्टि के साथ आते हैं और यहाँ पर आकर के जो कूड़ा करकट फैला देता है, कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले, देखिए, हमारी सोच आज भी वही है, और अगर यहाँ पर गंदगी का माहौल होता है तो वो गंदगी करने वाला कोई और नहीं, गंदगी करने वाला हम और हमारा समाज ही। समाज में जब तक यह जागरूकता नहीं आएगी कि मैं अगर यहाँ पर दाह संस्कार करने के लिए आया हूँ, तो मैं पॉलीथीन, घी के डब्बे या प्लास्टिक के डब्बे यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसे वहाँ पर गंदगी लगती है, फिर भी वह नहीं सोच पाते, वो भी ऐसे ही करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि गंदगी का एक अंबार लग जाता है। और अब जब तक कि 9 साल में हमने हर शमशान घाट पर डस्टबिन वगैरह लगाए हैं, यह हमारे कार्य करने से नहीं होगा। यह कार्य तभी संभव हो पाएगा जब हर एक के मन में और हर एक के इंसान के मन में एक सेवा का भाव होगा, जागरूकता होगी, और वह यह सोचेंगे कि यह जो देवभूमि, ये मोक्ष स्थल है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है, यह त्रिदेव महादेव का एक स्थान है, और इसे हमेशा स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा, जिस अंत्येष्टि या दिवंगत आत्मा की हम पार्थिव शरीर को घर से
बड़े अच्छे विधि विधान के साथ यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आप लोगों के मन में यह विचार ज़रूर आना चाहिए कि हम जिसको विधि विधान के साथ और अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार दाह संस्कार कर रहे हैं, तो वह स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए और सभी सुविधा युक्त होना चाहिए। और इन चीज़ों को करने के लिए जो भी अथक प्रयास हर मनुष्य को करने चाहिए, करने हों वो हर मनुष्य और समाज को करने चाहिए। ये मैं सभी सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भाई। सर्वप्रथम जब आपके मन में ये भाव उठे, ये विचार आए इस जगह को साफ सुंदर स्वच्छ करने में, और आप लग भी गए, तो कहते हैं ना कि शमशान भूमि में आकर का बड़ा मुश्किल होता है, आना ही बहुत मुश्किल होता है। जब आप आए तो परिवार से या समाज से कि अरे वहाँ शमशान भूमि में आप क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिला क्या? जी हाँ, यह सच बात है कि इसमें मैं सबसे बड़ा इनिशिएटिव हरदा उत्तरांचली जी का इसलिए लेना चाहूँगा कि उन्होंने एक धुन थी उनके ऊपर, एक जुनून था, और उस जुनून के पीछे हम थे कि आप पीछे मुड़ कर मत देखिए, आगे चलिए, हम आपके साथ। और यह विचार, जैसा आप कह रहे हैं कि समाज में लोग कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं, भाई हमने कहा हम शमशान घाट जा रहे हैं, तो लोगों के मन में यह आता था ये पागल तो नहीं हो गए या ये क्या काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक कि हरदा उत्तरांचली जी के परिवार में यह बात हो गई थी कि शायद इनका दिमाग ठीक नहीं है या जो है इन्हें कुछ हो गया है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेवा को प्रारंभ, जब बोला कि कोई भी सेवा प्रारंभ नहीं करेगा तो मैं अपने बच्चों को लेकर आया। और ये हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि ऐसे स्थान पर स्त्री का आना वर्जित है, लेकिन हमारी सेवा में महिलाएं भी आई। लेकिन शुरुआती दिनों में ये बड़ा ही शॉकिंग था। तो हमने कहा नहीं भाई, हम सभी लोग आपके साथ हैं और आप सेवा प्रारंभ कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने में आपका नकारात्मक लोग भी आएंगे और नकारात्मक चीज़ें भी बोलेंगे और आपकी सेवा को अच्छा बुरा भी कहेंगे। लेकिन यदि आपके मन में एक संकल्प है और वो संकल्प निस्वार्थ सेवा का है, तो वो एक न एक दिन अवश्य सक्सेस होगा। और जैसे ही सक्सेस होने लगता है तो और जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं, और जहाँ षड्यंत्र रचे जाने लगे तो यह समझ लेना कि आपकी जो निस्वार्थ सेवा भाव की सेवा है यह सक्सेस हो चुकी है। इस सेवा को देने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारी तो एक, जब शुरू से हम जुड़े थे और हमने एक संकल्प लिया, इस संकल्प के साथ आज 9 साल हो गए। 9 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। आज ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग अपने परिवार के जो क्या कहते हैं फंक्शन होते हैं उनमें भी रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, कई छूट जाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन 9 सालों के दौरान हमने कोई भी संडे जो है छोड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर यह एक भाव तो है कि हम समाज को जागृत कर दें, और यदि हमने समाज को जागृत कर लिया तो मैं यह सोचूंगा कि फिर हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं शासन और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये देख रहे होंगे, बहुत सारे नेता महानेता इन सेवा को देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी अंतिम विदाई का स्थल है वह साफ सुथरा, स्वच्छ और सुविधा युक्त होना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। हर मनुष्य को जो है अपनी वैदिक परंपरा जो उसकी है उसके अनुसार दाह संस्कार करने की जो है उसका अधिकार है। और कहीं ना कहीं इन अधिकारों का हनन हो रहा है, और या ये कहें कि इसको देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं नहीं कहीं इस विषय पर भी शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारी संस्थान के बहुत ही वरिष्ठ सेवा मित्र, जिसके आशीर्वाद से इस संस्थान
का उदय हुआ और आज निरंतर अपनी 9 साल की उसमें चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेवा मित्रों को और सभी को, देवभूमि के उत्तराखंड सभी लोगों को कोटि कोटि नमन। मैं नरेंद्र मास्टर जी। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।